नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम और ऐसे में आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम को पीएम मोदी ने खुद संबोधित किया। पीएम ने छात्रों को गुरु मंत्र भी दिया इस बीच, और साथ ही छात्रों के बनाए मॉडल के बारे में जानकारी ली। वहीं इसी कड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। बता दें कि सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है। साथ ही सीएम ने छात्रों के साथ बैठकर पूरा कार्यक्रम देखा। तो आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को पीएम मोदी ने खुद वहां पर संबोधित किया, और इस बीच छात्रों के बनाए मॉडल के बारे में भी प्रधानमंत्री ने जानकारी ली। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम से जुड़े, और सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम से जुड़े, जहां पर उन्होंने शिक्षा पर एक मंत्र दिया। तो मोदी मंत्र है ये, छात्रों को जो मिला है। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल भी गुरुग्राम के एक स्कूल में बैठकर ये कार्यक्रम उन्होंने देखा, छात्रों के साथ बैठकर कार्यक्रम को देखा। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को वहां पर संबोधित किया। तो ऐसे में शिक्षा पर मंत्र दिया गया, और इस बीच सीएम मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम से जुड़े। तो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम था, छात्रों को मिला मोदी मंत्र। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल भी। इस बीच पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जहां लगातार कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता थी परिवारों में कि लड़के की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए, तो अब वह मानसिकता बदलती जा रही है। अब लड़कियां भी बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं, और अब उस मानसिकता में यह बदलाव आ चुका है कि किसी भी लड़की का शिक्षा प्राप्त करना बेहद जरूरी है। तो इस तरह की खास चर्चा की उन्होंने, परीक्षा पे चर्चा हुई, और साथ ही साथ किस तरह से बच्चों ने अपने टैलेंट को वहां पर प्रदर्शनी की, उन मॉडलों पर पीएम मोदी ने खुद चर्चा की। तो इस बीच इस वक्त की यह बड़ी खबर, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर खुद पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में संबोधित किया बच्चों को। साथ ही साथ शिक्षा पर मंत्र दिया गया। बेहद खास बात, क्योंकि देखिए लंबे समय से कोरोना काल के चलते शिक्षा लंबे समय से प्रभावित हो रही थी, और इस बीच जिस तरह से धीरे धीरे अब स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, और ऐसे में पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल बढ़ाया है। तो छात्रों के साथ ये बैठकर कार्यक्रम देखा। सीएम मनोहर लाल भी जुड़े इस कार्यक्रम के साथ। तो सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम का दौरा किया। वहीं उन्होंने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के अंडरपास और फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। तो ऐसे में बड़ी राहत लोगों को मिली है। साथ ही सेक्टर 111, 115 में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक के फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। तो ये तमाम बड़ी चीजें थी जिनका उद्घाटन खुद सीएम मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के विकास में लगाए नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिससे हुडा सिटी सेंटर की परियोजना से जाम से मुक्ति मिलेगी। गुरुग्राम एक शहर नहीं बल्कि हरियाणा को दुनिया से जोड़ने का सेतु है। हमें आने वाले वक्त के हिसाब से गुरुग्राम तैयार करना है। गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं, स्मार्टेस्ट सिटी बनाना है, हमारा लक्ष्य है। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि राव बीरेंद्र सिंह अत्याधुनिक खेल परिसर भी जल्द ही गुरुग्राम के वजीराबाद में 11 एकड़ में 212 करोड़ की लागत से बनेगा। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर गुरुग्राम का विकास करेंगे। इस मौके पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ऐसे में गुरुग्राम वासियों को ये बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल द्वारा मिलने जा रही है। इस बीच उन्होंने अंडरपास का उद्घाटन किया, जहां पर अब ट्रैफिक से मुक्ति, ट्रैफिक से राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी। और साथ ही साथ उनका कहना था कि गुरुग्राम को न केवल स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जाएगा आने वाले समय में, बल्कि स्मार्टेस्ट सिटी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है मनोहर सरकार में। जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क प्रणाली का भी उद्घाटन किया जा रहा है। श्री निशांत कुमार यादव जी को कि वे कृपया करके मंच पर पधारे सभी अतिथियों का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आज के हमारे समारोह। हम इस समारोह में पधारे।
तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में 134A समाप्त करने के बाद कहा कि किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 134A के तहत मौजूदा समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो पढ़ते रहे, उनका सारा खर्च सरकार संभालेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गरीब परिवार के बच्चों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। पहले 134A के तहत 10% गरीब परिवारों के बच्चों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 25% बच्चों को लाभ मिलेगा। देते थे वो राशि भी हमने बढ़ा दी। जहां हम 300 रुपए दे रहे थे वो हमने 500 रुपए कर दी। जहां 500 रुपए कर रहे थे वहां हमने 700 कर दी। जहां 700 में दे रहे थे वो 900 रुपए हमने कर दी। उनकी एजुकेशन इसी प्रकार से जारी रहेगी। और जो हमने आरटी हमने शुरू की है तो उसमें गरीब व्यक्ति को और ज्यादा लाभ होगा। जहां हम अभी तक 134A के तहत हम केवल 10% बच्चों को एडमिशन करा सकते थे, तो इस नियम के तहत हम 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें दूसरा लाभ हमें एक और भी रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद उसमें मिलती है। जो राशि खर्च होती है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो जो राशि हम खर्च करते हैं उतनी राशि खर्च करके लगभग उतनी राशि खर्च करके हम 25% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इससे सबको लाभ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से होते हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा जिन्होंने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी बयानबाजी की है कि हमने ये गरीब के खिलाफ की है। तो 2007 में ये नियम जो लेके आए थे तो कांग्रेस लेके आई थी। मुझे ये तो बता दो कि एडमिशन कितने किए थे? सिंगल एक एडमिशन भी नहीं किया। 2007 से नियम तो बन गया लेकिन किया नहीं। 2013 में नियम में सुधार तो किया कि भाई सुधार तो क्या करना था, वो जो 25% था उसको घटा के 10% किया। एडमिशन तब भी एक भी नहीं एडमिशन हुआ। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2016 में पहला एडमिशन 134A के तहत जो किया हमने, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसने किया, हमने किया उसका। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला फरीदपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने रणजीत सिंह चौटाला का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बीजेपी पार्टी के करवाए जा रहे विकास कार्यों का बखान किया। वहीं मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर भी तंज कसा और कहा कि कुमारी शैलजा गांव की सरपंच भी नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाश हो चुका है। कांग्रेस के समय में सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अहमद पटेल, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चलाते हैं। वहीं मंत्री ने ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही गौशाला के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। कि भाई आगे का जो भविष्य है बिना बीजेपी के नहीं है। धक्के खाने के लिए खाते रहो, कहीं कोई पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी खत्म होती जा रही है। आप ये देख लें, मायावती की कितनी बड़ी पार्टी थी, खत्म। आपका बादल साहब की बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल मुख्यमंत्री रहे, पार्टी जीरो हो गई। तो आगे कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस का तो अपना इतिहास ही समाप्त हो गया। अब कांग्रेस कहीं है नहीं, 50 साल 40 साल चल रही। देखिए, जिस पार्टी में अध्यक्ष नहीं चलाए, बिना पार्टी के अध्यक्ष उस पार्टी को चलाए तो उस पार्टी का नाश है। वहाँ रिमोट से सरकार चली। मनमोहन सिंह फैसला नहीं करते थे, अहमद पटेल फाइलें निकलवाते थे, प्रियंका और राहुल गांधी करते थे, प्लेन में बैठ के कागज फाड़ देते थे। तो इस करके उस कांग्रेस रसातल में चली गई। मनमोहन सिंह तो बेचारे कुछ थे नहीं। तो जब तक आपका चेहरा सामने, गांव में सरपंच भी खड़ा हो तो उसका चेहरा होना चाहिए, उसकी हैसियत होनी चाहिए। 1 अप्रैल यानी आज से सरकार ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन पहले दिन जिला हिसार में गेहूं की आवक नहीं हो पाई। वहीं हरियाणा की अनेक अनाज मंडियों में बड़ी मंडी उकलाना अनाज मंडी जो 67 एकड़ में है, वहां किसी भी तरह की व्यवस्था और कोई साफ सफाई नहीं है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लिया। तो मजदूरों ने भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। आइए आपको सुनवाते हैं। गेहूं अब तक पक के तैयार नहीं हुई है।
पक्का तैयार होने के बाद सारे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं प्रशासन ने, और हम भी सभी आड़ती तैयार हैं। कोई जैसे ही गेहूँ आएगी सुचारू रूप से खरीद चलाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे किसान को। वह फसल पक्के तैयार होगी और मंडी में आएगी तो दाना दाना खरीदा जाएगा, कोई समस्या नहीं आने देंगे। और एक मजदूर भी हमारा अंग है, मजदूर को भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। जैसे पानी की है, बिजली की है, सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देखिए, खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन अब तक जो गेहूँ आना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि किसानों को ये लगता है कि अगर अभी इसे गेहूँ कटवा ली तो जिस प्रकार पहले मौसर के रूप में सरकार परेशान करती रही है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि वो थोड़ा लेट लेकर आएंगे। और प्रशासन जो व्यवस्था की बात करें, यहाँ अभी तक साफ सफाई नहीं है, और जो इतनी बड़ी मंडी है उसके अंदर सिर्फ 6 ही वाटर कूलर सरकार ने लगाए हैं, जो बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा वाटर कूलर लगाएं और साफ सफाई की व्यवस्था करें। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको शौचालय दिखाता हूँ। और पानी है ही नहीं, पीने का पानी है ही नहीं। 6 वाटर कूलर है, इतनी बड़ी मंडी के अंदर 6 वाटर कूलरों से क्या होगा। मैं सरकार से हम ये चाहते हैं वाटर कूलर और लगाई जाए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है, जिसको लेकर के आज उकलाना मंडी जो जिला हिसार में एक बहुत बड़ी मंडी मानी जा रही है, 67 एकड़ में इस मंडी की दुकानें हैं, इसका जो है आंगन है, लेकिन इसमें सफाई व्यवस्था के नाम पर अगर आपको दिखाएं तो कोई ज्यादा काम यहाँ पर मंडी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। आज मौके पर पहुंच करके हमने देखा कि किस प्रकार से जगह जगह पर हॉल टूटे पड़े हैं। अगर सार्वजनिक शौचालय की बात की जाए तो उसकी भी हालात खस्ता है। अगर पानी की टंकियों की बात की जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है टंकी की सफाई जो है वो 1/9/2021 को हुई थी, एक इसकी 20 जो है चल रही है, एक में पानी नहीं आ रहा। हमारे साथ बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं, तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं। किस तरह की दिक्कतें आज यहाँ पर है? दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कत यही है कि बाथरूम 6 बजे 7 बजे शाम को बंद कर देता है और 9 बजे 8 बजे बंद खोलता है वो। एक तो रात को बाथरूम नहीं यूज कर सकते। हाँ जी, बहुत परेशानी होता है हम लोग। और साफ सफाई कितनी है उसमें? साफ सफाई तो टूटी भी देख लो कैसे चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। जितने में पानी एक बोतल भरता है इतने में हम लोग का काम मजदूरी काम रुकता है इतना जी। पानी और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? और क्या क्या दिक्कत बताइए जी। यही दिक्कत है जी, बस ये एक तो शौचालय है जो ये सफाई होनी चाहिए, और जो पानी की व्यवस्था वो होनी चाहिए जी। मजदूर के लिए तो पानी, मजदूर क्या है तो सभी के लिए पानी तो होता ही है। बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत खास होता है, पानी बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो पानी की समस्या है, और जैसे शौचालय में है गंद मचा पड़ा रहा है तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, भी पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपके सामने देखो, एक टूटी चल रही है, एक नहीं चल रही है। अब एक टूटी में क्या होगा, एक टूटी में और पानी भी थोड़ा थोड़ा आता है इसमें। देखिए, काफी सारी समस्याएं उकलाना मंडी जिला हिसार की ये बहुत बड़ी मंडी है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर नजर आ रही है। प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने यहाँ पर 6 वाटर कूलर लगा दिए, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं बॉक्स, उसके अंदर कोई वाटर कूलर नहीं है। सिर्फ 6 वाटर कूलर 67 एकड़ की इस मंडी के अंदर लगाए गए हैं। और उसके साथ साफ सफाई की बात करें तो जिस प्रकार मजदूर लोग यहाँ पर बता रहे थे कितनी दिक्कतें इनको है। अगर एक मजदूर पानी भरने के लिए, एक बोतल भरने के लिए आता है तो उसको काफी समय लग जाता है और बाकी लाइन लग जाती है। लेकिन प्रशासन जो दावे कर रहा है वो दावे पहले दिन ही अगर दावे बनकर रह जाते हैं तो आने वाले समय में जब यहाँ सैकड़ों किसान अपनी गेहूं लेकर के आएंगे, इस मंडी में भीड़ मच जाएगी, यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो उस समय कैसे किसानों को पानी मिलेगा, कैसे यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी। और इस पर अपने आप में मंडी प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को और सरकार को उकलाना मंडी को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो कालावाली की अनाज मंडी में पहले दिन गेहूं की खरीद होनी थी, लेकिन उसको लेकर कहीं भी गेहूं की डेरियां नजर नहीं आई। जब हमारी टीम ने अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया तो पाया कि ना तो पीने का पानी का प्रबंध है वहां और न ही शौचालयों की सफाई देखी। वहीं कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल आने वाले समय में गेहूं की फसल का सीजन शुरू होने वाला है। वहीं व्यवस्थाओं के अभाव में किसान और मजदूरों को आने वाले दिनों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा।
आज शुरू हो पा रहा, लगभग 10 तारीख से पहले गेहूँ नहीं आएगी क्योंकि गेहूँ की कटाई नहीं शुरू हुई तक। तो मंडी में क्या प्रबंध है, पानी पीने के, मजदूरों के, किसानों के ठहरने का? सारे पूरे प्रबंध है, बिजली, पानी, सफाई, सब पानी वाले सारी। तो शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर के स्कूलों के अध्यापक बच्चों को सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। विभाग का प्रयास है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला हो, जिसको लेकर कैथल में स्कूलों के अध्यापक जहां एक और घर घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नए बच्चों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि गांव में बच्चों को तिलक लगाकर और रिबन कटवाकर स्वागत किया और साथ ही ढोल नगाड़ों की बजाए गए, जिस बच्चे पर थिरकते नजर आए। बहुत खुशी है ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ के बच्चों को और भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई मिलेगी। यहाँ पर प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर हमने यहाँ पर इस त्योहार को एक जो है उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ बच्चों का स्वागत किया है और यहाँ पर हम बड़े ही हर्षोल्लास से हम जो आज प्रवेश उत्सव को मनाया जा रहा है। यहाँ पर जी सर, हरियाणा सरकार द्वारा जो है समय समय पर बच्चों को यहाँ पर वर्दी और वजीफा और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारा स्कूल यहाँ पर सभी सुविधाओं से जो है परिपूर्ण है। यहाँ पर हरा भरा प्रांगण है। तो महेंद्रगढ़ में प्रशासन ने जो रेलवे रोड पर पुलिस लाइन के साथ रोड पर मौजूद दुकानों और खोखों पर पीला पंजा चला दिया, जिससे लोगों में भारी रोष है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लोग आंसू बहा रहे थे, वहीं इसे रोकने के लिए स्थानीय नेताओं का तांता लग गया, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। इस दौरान लोगों ने इसकी सूचना पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को दी। वहीं मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीएम से बात कर कार्रवाई को रुकवाया, साथ ही आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि हम कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। साथ ही एसडीएम ने कहा कि आज की कार्रवाई को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इन दुकानदारों को दूसरी जगह देकर स्थापित करवाने का कार्य करेंगे। जो भी अपीलार्थी है इनसे घटना मेरी नगरी में हुई। हम नॉर्मल बैठक में थे तो तुरंत मैं आया और जेसीबी के आगे खड़ा हुआ। एसडीएम साहब दिनेश कुमार जी बैठे हैं, लगातार इनसे फोन पर बात और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नोटिस में सारी बातें मैंने डाली। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम दिनेश कुमार जी, इनसे लगातार हमारी बात होती रही है। 32 भूखे वालों के साथ बैठा के एसडीएम साहब से हमारी बात हो रही थी और एक समझौता हुआ था कि इन सबको अल्टरनेट जगह पर बसाया था। देखिए, सिविल हॉस्पिटल के सामने रेलवे रोड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रोचमेंट है, इसको हटाने के लिए पहले भी रेवेन्यू कोर्ट में भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। यहाँ पर जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है कि आप अपना सामान हटा लें, ये इंक्रोचमेंट इलीगल है। और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं हटाए हैं। तो नियमानुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया है, तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आज जो ये रेलवे रोड पर 34 खोखे वालों के साथ जो घटना हुई है,
जिस तरह से इनको उजाड़ा गया है, ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है। इस तरह से वहाँ जेसीबी चलाई जा रही थी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर कोई कब्जा ले रहा हो। ये बेचारे 34 परिवार आज रोड के ऊपर आ गए हैं और इस कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं और मैं प्रदेश कार्य समिति का मेंबर होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा पुलिस फोर्स, जिस समय हम वहां मौके के ऊपर पहुंचे तो मैं वहां सामने खड़ा था, हमारे शर्मा जी साइड में आप लोगों को शायद कुछ बोल रहे थे। उस समय लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया गया। तो आप पार्टी के पश्चिमी हरियाणा जोन के अध्यक्ष लक्ष्य गर्ग सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब की जनता ने आम आदमी को पंजाब की कमान दी है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को, यानी कि उसका असर यह है कि आज हर आदमी आपसे जुड़ना चाहता है और रोजाना हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। आने वाले 15 दिनों में सिरसा में भी आम आदमी पार्टी मेगा सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें हर गांव और घर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर संगठन मंत्री रामेश्वर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम बदलने का चैलेंज लिया है, उसे पूरा किया जाएगा। और अब सभी विधायक और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपके घर पहुंचेंगे आपकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। और ये बदलाव का समय, कल भी आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे अटैक हुआ है। भाजपा के गुंडों ने वहां की पुलिस की देखरेख में वहां अटैक किया है, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया है और इसमें बिल्कुल उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की राजनीति है उसने पूरे देश में स्पीड पकड़ ली है और इनसे अब वो सिमट नहीं रहे हैं, इनसे वो अब रुक नहीं रहे हैं। और उन्होंने इस तरीके के अच्छे हथकंडे जिनमें इन्होंने अपनी पीएचडी कर रखी है, क्योंकि काम तो ये कर नहीं सकते, तो यही हरकतें इन्होंने पहले करी है। दंगाई राजनीति करने की इनकी अपनी एक स्पेशलिटी है, तो उसी पे चलते हुए इन्होंने कल मुख्यमंत्री के घर पे हमला करवाया है। आम आदमी पार्टी के अंदर इस सिस्टम को, व्यवस्था को बदलने का जो संकल्प केजरीवाल जी ने लिया है, उसको कहीं पे भी ना तो लूज छोड़ा जाएगा, ना ही कहीं पे उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे। स्पष्ट रूप से जो पार्टी की कंसेप्ट, विचारधारा, वो ये है कि इस सिस्टम को बदलना है, जो कि काफी पुराने ढर्रे चलते आ रहे हैं। क्योंकि सारी की सारी पार्टियों ने, सभी लोगों का, लोग बोलते हैं कि पार्टियों को हमने देख लिया है, लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, किसी ने पार्टियों को नहीं देखा, पार्टी ने ही सबको देखा है। अब एक ऐसा दौर है कि जहां पे एक मोबाइल रिपेयर का काम करने वाला छोटी सी उम्र का लड़का सीएम कैंडिडेट के घर में मौजूदा सीएम को ही अगर पटकनी दे सकता है, तो ये सबसे बड़े हौसले की बात है, जो प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड ये चीजें निकलती जा रही हैं कि क्या कर सकते हैं आम लोग जुड़ के। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। आपने पूछा कि एसवाईएल के ऊपर बहुत जबरदस्त स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों से जुड़ी पार्टी है, राजनीतिक इनकी मंशाएं नहीं है। फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।